नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ अल्टीमेट ब्लैक पैंथर का 13th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये पिछले इशू में आपने देखा कि कोंशु ब्लैक पैंथर को 1-on-1 चैलेंज करता है, लेकिन जब लड़ाई शुरू हो जाती है तब ब्लैक पैंथर कोंशु पर भारी पड़ रहा था और फिर वो कोंशु को मारने वाला ही था कि तभी वहां पर ईरान द सोर्सर सुप्रीम आ जाती है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम कोंशु और राग को देखते हैं जिन्हें अब बंद करके रखा हुआ था। तभी हमें ईरान और टचाला के बीच की वार्तालाप सुनाई देती है। तभी टचाला ईरान से कहता है, तुम हो वो जादूगर? जिस पर ईरान हाँ कहती है। तभी टचाला कहता है, एरिक ने कहा था कि तुम इम्प्रेसिव हो, जबकि वो ऐसे ही किसी पर इम्प्रेस नहीं होता है। जिस पर ईरान कहती है, उसने मुझे आजाद किया है ताकि मैं तुम्हारी सहायता कर सकूं, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता करने आई हूँ। जिस पर टचाला कहता है, वाकांडा की दुनिया हिल चुकी है, अब मैं शांति से बैठ नहीं सकता हूँ। मेरे पास कुछ लोग हैं जो स्वयं को गॉड मानते हैं, लेकिन अब वो मेरे किंगडम में कैद है। मुझे बस ऑनेस्टी और क्लैरिटी चाहिए, तो क्या तुम वो दे सकती हो? जिस पर ईरान कहती है, तुम्हारी दुनिया साइंस और टेक्नोलॉजी की है, जबकि मेरी दुनिया मिथ और रूमर और बेसिक को समझना है। पर मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि मैं वाइब्रेनियम के बारे में क्या जानती हूँ, फिर वो चाहे बुरी खबर हो या ना हो। जिस पर टचाला कहता है, मैं सुन रहा हूँ, अब बोलो। तब ईरान कहती है, मुझे ट्रांसपेरेंसी चाहिए योर हाइनेस, अगर आप सब कुछ नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मुझे भी ऑनेस्टी चाहिए। जिस पर टचाला कहता है, ठीक है, तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। तभी ईरान टचाला के पास वाइब्रेनियम का टुकड़ा फेंकती है और कहती है, इसे पकड़ो। तभी टचाला उस टुकड़े को पकड़ता है। ये देखकर ईरान कहती है, आपको सपने आ रहे हैं ना, ऐसे सपने जो आपने कभी नहीं जिए हैं और ऐसी चीजें देखी जो कभी देख ही रही है ना, आपको फैंटम्स दिखाई दे रहे हैं और आवाज सुनाई दे रही है ना। ये सुनकर टचाला खुद सोचता है और हाँ कहता है। तभी ईरान टचाला से पूछती है, आपको किस बात का डर है योर हाइनेस? जिस पर टचाला कहता है, मुझे बस यही डर है कि मैं अपना दिमाग खो रहा हूँ। जिस पर ईरान कहती है, नहीं, आपने अभी तक खोया नहीं है, पर अगर मेरी थ्योरी सही हुई तो आपका किंगडम भयानक पास्ट वाले घोस्ट से जुड़ा हुआ है। जिस पर टचाला हैरानी से कहता है, क्या घोस्ट? जिस पर ईरान पूछती है, ये वाकांडा वाइब्रेनियम से बना है ना? जिस पर टचाला कहता है, हाँ, सदियों से हमने वाइब्रेनियम की पावर को हार्नेस किया है, ये पूरा वाकांडा ही वाइब्रेनियम है। यह सुनते ही ईरान कहती है, यही बात का मुझे डर था। जिस पर टचाला कहता है, तुम जो बोल रही हो वो स्पष्ट करो। जिस पर ईरान कहती है कि जो दो नमूने आपने पकड़े हैं वो स्वयं को गॉड्स मानते ना, उनका नाम रा और कोंशु है। तो आपने कभी जाना कि वो वाइब्रेनियम की पावर को कैसे हार्नेस कर रहे थे? कभी ये जाना कि उन्होंने अपने पास की दुनिया कैसे जगाई, टेम्पल्स कैसे बनाए और गॉड कैसे बने? जिस पर टचाला कहता है, लड़ाई के बाद मेरे लोगों ने मूनलाइट के फोर्ट्रेस पर हमला किया और वहां सब कुछ ढूंढा पर कुछ भी नहीं मिला। जिस पर ईरान कहती है, मैं जानती हूँ आप बुद्धिमान हो, पर आप तो कैजुअलिटी से भरी दुनिया में रहते हो। मुझे अब भी लगता है कि आप कुछ छुपा रहे हो, तो अगर आप वो बात बता नहीं सकते हो तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। यह सुनते ही टचाला ईरान से कहता है, ये वाइब्रेनियम जीवित है और मैं इसके कारण ही अपना दिमाग खो रहा हूँ। यह सुनते ही ईरान कहती है, आपने सच कहा और मुझे पसंद आया, लेकिन आप गलत भी नहीं हो। आपका पूरा किंगडम खतरे में है। आपका किंगडम उस चीज पे बना है जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हो और ना ही मैं, पर ऑब्जेक्ट्स याद रखते हैं और ये ऑब्जेक्ट तो लोगों की चेतना को पकड़ सकता है। आपका वाइब्रेनियम सब कुछ याद रखता है और अब मैं आप सबको उसकी सारी यादें बताऊंगी। ये कहते ही ईरान अपनी पावर से वाइब्रेनियम के टुकड़े से कुछ बाहर निकालती है। तभी देखकर टचाला ईरान से पूछता है, ये क्या है? यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम एरिक और ओरोरो को देखते हैं जो अपने प्रेम प्रसंग में लगे हुए थे। तभी ओरोरो एरिक से कहती है, हमें यहाँ से जाना चाहिए। जिस पर एरिक कहता है, तुमने फिर से शुरू किया? जिस पर ओरोरो कहती है कि हम पहले बाहर थे और अच्छे थे और जहाँ हमें चाहिए वहाँ हम इंसाफ दिला सकते थे। हम यहाँ नहीं रह सकते हैं और वैसे भी यह वाकांडा टॉक्सिक है, यहाँ पर इन लोगों के साथ रहे तो बहुत बुरा होगा। जिस पर एरिक ओरोरो से कहता है, देखो, मैं टचाला पे भरोसा नहीं करता हूँ, पर मैं उसके पर्पस पर भरोसा करता हूँ क्योंकि वो पावर के साथ जन्मा है और वैसे भी वाकांडा का हमें लेकर एक पर्पस है
जिस पर ओरोरो पूछती है वो क्या है, जिस पर एरिक कहता है वो फाउंडेशन है। हम उन्हें अपनी पावर शेयर करने पर मजबूर करेंगे। यह वाकांडा अधिक समय तक छुपा नहीं रह सकता है और यही बात मून नाइट ने टचला को दिखाई थी। अब से वो हमारी बात सुनेगा। तो बताओ ओरोरो, तुम्हें और क्या चाहिए? जिस पर ओरोरो कहती है मैं तो बस उन लोगों की रक्षा करना चाहती हूँ जो स्वयं की रक्षा नहीं कर सकते। तभी एरिक कहता है कि हम लोगों को बेहतर बना सकते हैं और मैंने उसका सपना देखा है। लेकिन तभी एरिक और ओरोरो सामने के टावर में से आता हुआ उजाला देखते हैं। इधर टावर के अंदर इनान अपनी पावर का यूज करके वाइब्रेनियम के अंदर से जो क्रीचर था वो बाहर निकालती है और टचला से कहती है ये तो जीवित है और ये तुम्हें खत्म करना चाहता है। यह सुनते ही टचला तुरंत ब्लैक पैंथर बन जाता है। लेकिन तभी वो क्रीचर ब्लैक पैंथर को देखकर उस पर हमला करता है। लेकिन ब्लैक पैंथर पहले से ही तैयार था। वो अगले पल उस क्रीचर को जोरदार लात मारता है और फिर उसका मुंह तोड़ देता है और फिर उस क्रीचर को धक्का मार के पीछे फेंकता है। अब इतना करने के बाद ब्लैक पैंथर इनान के पास आ गया था और उसे उठाता है और पूछता है ये है क्या? जिस पर इनान कहती है ये वाइब्रेनियम की कॉन्शियसनेस है। यह सोचते ही ब्लैक पैंथर कहता है अब ये क्या है? लेकिन तभी वो क्रीचर तेजी से वापस आता है और हमला करता है। ये देखकर ब्लैक पैंथर इनान को साइड में कर देता है। लेकिन तब तक वो क्रीचर ब्लैक पैंथर को भी अपने साथ टावर के नीचे फेंक देता है और फिर इतना जोरदार वार करता है कि वाइब्रेनियम का सूट होने के बाद भी टचला के मुंह से खून निकलने लगा था। ये देखकर टचला समझ आता है कि जिस ताकत से इस क्रीचर ने हमला किया है ये वही ताकत है जो अब तक वो फील कर रहा था। यहाँ वो क्रीचर पुनः ब्लैक पैंथर पे हमला करने जाता है। लेकिन समय रहते ही वहाँ पर स्टॉर्म आती है और टचला को बचा लेती है। तो वही वो मोस्टर जमीन पर गिर गया था। यहाँ स्टॉर्म टचला को बचा कर लाती है और तब वे दोनों देखते हैं कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी उस क्रीचर को कुछ नहीं हुआ था। तभी वो क्रीचर बाहर आता है और देखता है कि उसके आसपास वाइब्रेनियम है। लेकिन तभी वहाँ पर ब्लैक पैंथर और स्टॉर्म आ जाते हैं। तभी देखकर स्टॉर्म टचला से पूछती है ये है क्या? जिस पर टचला कहता है ये इनान से पूछ लो। लेकिन तभी वो क्रीचर स्टॉर्म को देख लेता है और उसे मारने आता है। लेकिन तभी स्टॉर्म वहाँ पर थंडर का ट्विस्टर बनाती है और फिर उस क्रीचर के सामने जोरदार क्लैप करती है जिसके कारण उस क्रीचर को तेज बिजली का झटका लग गया था और वो दूर जाके गिर जाता है। लेकिन उससे भी उस क्रीचर को कुछ नहीं हुआ था और तब वो अपना हाथ आगे करता है और अपने आसपास का वाइब्रेनियम इस्तेमाल करता है। अब पूरा वकांडा ही वाइब्रेनियम होने के कारण पूरा वकांडा ही टूटने लगा था और लोग मरते जा रहे थे। ये देखकर ब्लैक पैंथर उस क्रीचर पे हमला करता है तो वही स्टॉर्म भी उस क्रीचर पे हमला करती है। लेकिन तभी वो क्रीचर स्टॉर्म की बिजली का इस्तेमाल करते हुए स्टॉर्म को पीछे फेंकता है। ये देखकर टचला पुनः उस क्रीचर पे हमला करने जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर इनान आती है और टचला से कहती है उसे मेरे पास भेज दो। ये सुनते ही टचला उस क्रीचर पर जोरदार हमला करता है और फिर जोरदार पंच मार के पीछे फेंकता है। ये देखकर इनान तुरंत वहाँ पर पोर्टल खोलती है और उस क्रीचर को कहीं दूर फेंक देती है। तभी देखकर टचला इनान से पूछता है तुमने उसे कहाँ भेज दिया? जिस पर इनान कहती है मैंने उसे डीप स्पेस पे भेज दिया है। ये सुनते ही टचला तुरंत डोरामिलन को तैयार होने को कहता है और घायल लोगों को मदद करने के लिए कहता है और साथ ही बुडू खान को बुलाने का आदेश देता है। तभी स्टॉर्म टचला से कहती है यहाँ जो आग लगी है वो मुझ पे छोड़ दो। ये कहते ही स्टॉर्म वहाँ से चली जाती है। यहाँ टचला इनान से पूछता है क्या ये चीज वाइब्रेनियम के अंदर थी? जिस पर इनान कहती है ये उसकी कॉन्शियसनेस है। मैंने तो बस उसे रूप दिया है लेकिन वो मेरे हाथ से छूट गया। आपका किंगडम वाइब्रेनियम से भरा हुआ है। ये मेरी एबिलिटी के बाहर का है पर मेरे नॉलेज के बाहर का नहीं। योर हाइनेस, हमें जल्द से जल्द वकांडा का एक्सोर्सिज्म करना होगा। यह सुनते ही टचला हैरान रह जाता है।